का दशा देख लीजिए, जाके मेडिकल कॉलेज खुल गए इतने सारे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, पैसा करोना देती रहती है सरकार। 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में आप बंगाल के अधिकतर कंपनियों से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लेते हैं। आज भी जाके देखिए दियारा क्षेत्र में शराब बन रहा है, ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है, ट्रक के ट्रक। हमने सदन में पिछली बार भी कहा कि शराब जब आ रहा है तो आपका दरोगा अब शराब बेच रहा है। अब आपको शराबबंदी से कहीं न कहीं परेशानी है। सदन में क्यों? जब हमारी सरकार बनेगी तो खुलेगी। नई पीढ़ी को नशा में नहीं झोंकिए। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको ड्रग्स पेंडलर बन गए हैं। तो शुरू कर रहे हैं बोलना। शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और जिस तरीके से पहले अब विधानमंडल चल रहा है, वो प्रस्ताव लाए कि शराबबंदी खत्म कर देंगे और कांग्रेस के संविधान को हाथ से फाड़ के फेंक दें। जो कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है, और राहुल गांधी जी को संदेश भेज दें कि संविधान इसको फाड़िए, इसका कोई दस्तावेज का कोई मतलब नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के पहले जिस तरीके की व्यवस्था थी बिहार में, वो कोटा सिस्टम था और दुकानें जो चलती थी लाइसेंसी दुकानें, उसको फिर से बहाल करनी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि शराब और नशे से दूर रहना पार्टी के मेंबर के लिए प्राथमिकता है, और उनकी पार्टी कहती है शराबबंदी के खिलाफ। ये परस्पर विरोधी बात है। अभी क्या अभी अपराध रुका हुआ है? अभी दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में घुस के गोली मार दी जाती है। सीएम साहब के गृह जिले में चले जाइए, वहाँ पे क्या हुआ? एक लड़की को, एक महिला को मार करके और उसके पैरों में कील ठोक दिया जाता है। उस पर सवाल खड़ा करता है विपक्ष, तो सरकार जवाब नहीं देती। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शराब और ताड़ी को लेकर सदन के बाहर भिड़ गए नीरज कुमार और कांग्रेस की महिला विधायिका। देखिए, एक दूसरे को खूब सुनाया, खूब गरजे। देखिए, प्रतिमा दास ने जहां एक तरफ कहा कि जैसे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी, बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिए जाएंगे, शराब की दुकानें खोल दी जाएगी, वहीं नीरज कुमार सुनते ही भड़क गए। सबसे पहले आप दोनों ही नेताओं को सुनिए, सबसे पहले आप प्रतिमा दास को सुनिए और देखिए जवाब में नीरज कुमार जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं क्या कुछ कर रहे हैं। का दशा देख लीजिए, जाके मेडिकल कॉलेज खुल गए इतने सारे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, पैसा करोना देती रहती है सरकार। तो फिर ये सब चीजें हैं। शराबबंदी के बाद भी यदि बिहार में शराब नहीं आता तो हम मानते कि 10 साल हो गया शराब नहीं आ रहा। आज भी जाके देखिए दियारा क्षेत्र में शराब बन रहा है, ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है, ट्रक के ट्रक। हमने सदन में पिछली बार भी कहा कि शराब जब आ रहा है तो आपका दरोगा अब शराब बेच रहा है। तो जिसके ऊपर कानून पालन करने का आपने जिम्मेवारी डाली है, वही अब माफिया हो गया। तो किसके भरोसे सरकार चलाएगी? सदन में क्यों? जब हमारी सरकार बनेगी तो खुलेगी। शराबबंदी खत्म होगा, अपराध बढ़ेगा। क्या आप चाहती है अपराध बढ़े? अभी क्या अभी अपराध रुका हुआ है? अभी दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में घुस के गोली मार दी जाती है। आप सीएम साहब के गृह जिले में चले जाइए, वहाँ पे क्या हुआ? एक लड़की को, एक महिला को मार करके और उसके पैरों में कील ठोक दिया जाता है। उस पर सवाल खड़ा करता है विपक्ष, तो सरकार जवाब नहीं देती है। ये अपराध नहीं है? सुनिए, आप पत्रकार है ना, आप चले जाइए गाँव में। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको ड्रग्स पेंडलर बन गए हैं। क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और गांव में जाते हैं, उसमें गरीब के बच्चों को यूज किया जाता है शराब कुरियर के तौर पे। उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, उनको नशा दिया जाता है। आपको नहीं विश्वास है तो चले जाइए तेरसिया में, और तेरसिया में जाकर के आप पता कर लीजिए कि वहाँ पर शराबबंदी के बाद कितना पॉजिटिव असर हुआ है। महिला है और घरेलू हिंसा का जो उदाहरण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते रहे कि शराबबंदी देखिए लागू हुई तो घरेलू हिंसा जो है, जो पति शाम में सब्जी ना ले जाकर शराब के नशे में जाता था और पीटता था, वो सब बंद किया। अभी आप सबके घर में जाते हैं, देखते हैं कि कौन महिलाएं पिटा रही हैं, कौन महिला का प्यार मोहब्बत हो रहा है, कौन पति शराब के बदले सब्जी खरीद के ले जा रहा है। अभी भी गाँव में लोग शराब पी रहे हैं। आप 5 बजे के बाद मेरे साथ चलिए हमारे क्षेत्र में, आपको शराब पिया हुआ आदमी नहीं मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़। शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और जिस तरीके से पहले माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के पहले जिस तरीके की व्यवस्था थी बिहार में, वो कोटा सिस्टम था और दुकानें जो चलती थी लाइसेंसी दुकानें,
उसको फिर से बहाल करनी चाहिए। प्रतिमा जी, कांग्रेस का गांधी जी को भूल गई है। गांधी जी का कहना था कि सरकार बनेगी, गांधी जी को भूल गई है। सुनिए, आप सीएम साहब का भाषण मत बोलिए। गांधी जी बहुत चीज बोले थे। गांधी जी बोले थे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। गांधी जी बोले थे कि देश की आत्मा गांव में बसती है। गांधी जी बोले थे स्वच्छ भारत जो होता है वही भारत का विकास, भारत के विकास के लिए स्वच्छता जरूरी है। कहाँ स्वच्छता दिखती है? चलिए आप लोगों की सरकार बनेगी तो आप लोग शराबबंदी कुछ नहीं, शांति से कौन है? आप लोगों की सरकार बनेगी तो शराबबंदी का खुलेगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार 2025 में बनती है तो दाढ़ी पर जो प्रतिबंध है उसे हटा देंगे। माननीय तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस ने आंख तरेरा, तेजस्वी यादव राजनीतिक आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गए। अब शराबबंदी का आपने संकल्प लिया है और नशा के खिलाफ अभियान चलाया है। इसी बीच में आप 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में आप बंगाल के अधिकतर कंपनियों से आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में पैसा लेते हैं। एक पहला राजनीतिक गुनाह आपने कर दिया, उस पर आपकी आवाज नहीं निकल रही है। दूसरा, अब आपको शराबबंदी से कहीं ना कहीं परेशानी है तो आप उसको खंड खंड में विभाजित करना चाहते हैं। जो लोग उस व्यवसाय से प्रभावित हैं, जो आर्थिक परेशानी में है, सरकार सतत जीविकोपार्जन योजना चला रही है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। नई पीढ़ी को नशा में नहीं झोंकिए तेजस्वी यादव जी। राजनीति के लिए ऐसा बेचैनी नहीं दिखाना चाहिए। प्रतिमा दास ने कहा है कि उनकी सरकार अगर महागठबंधन की आती है तो शराबबंदी कानून जो है उसे भी खत्म किया जाएगा। तो शुरू कर दे बोलना। अब तो इंडी गठबंधन की बैठक महागठबंधन का हो। अब विधानमंडल चल रहा है, वो प्रस्ताव लाए कि शराबबंदी खत्म कर देंगे और कांग्रेस के संविधान को हाथ से फाड़ के फेंक दें। जो कांग्रेस के संविधान में लिखा हुआ है, और राहुल गांधी जी को संदेश भेज दें कि संविधान इसको फाड़िए। इसका कोई दस्तावेज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि शराब और नशे से दूर रहना पार्टी के मेंबर के लिए प्राथमिकता है, और उनकी पार्टी कहती है शराबबंदी के खिलाफ ये परस्पर विरोधी बात। तो आपने सुना दोनों ही नेताओं को, प्रतिमा दास को, जहां एक तरफ प्रतिमा दास यह ऐलान कर रही हैं कि महागठबंधन की सरकार अगर बनी तो बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नीरज कुमार भड़क गए। नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार स्थापित है और कहीं ना कहीं यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। सरकार आएगी तभी आप शराबबंदी कानून खत्म करेंगे। वह निर्णय जनता पे छोड़ दिया जाए कि शराबबंदी कानून जनता क्या चाहती है कि खत्म कर दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।